नमस्कार दोस्तों, अभी हम हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके तैयार हैं। प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं और किस धारा की कविताएं हैं, किस काल की कविताएं हैं, किस काल की रचनाएं हैं। आप लोग इसको देखिएगा। 5 या 10 मिनट का ये सेशन होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर परीक्षा में 5 या 10 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो पहला है, कवि का नाम है चंद बरदाई। ये लिखे हैं पृथ्वीराज रासो। वीरगाथा काल की रचना है ये। लेखक का नहीं, कवि का नाम है चंद बरदाई। इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। तो पहले जो कवि हैं चंद बरदाई, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। ये वीरगाथा काल की रचना है। दूसरे हैं जगनिक। जगनिक का आला खंड है। ये वीरगाथा काल की रचना है। तीसरा है दादू दयाल। ये अनभयवानी है इनकी रचना। ज्ञान मार्गी संत काव्य की रचना है ये। अगले हैं कबीर। कबीर का बीजक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ज्ञान मार्गी धारा की रचना है ये। मलिक मोहम्मद जायसी, जिनको जायसी भी कहते हैं, इनका पद्मावत है। प्रेमी मार्गी सूफी काव्य धारा की रचना है। अगला है कुतुबन का मृगावती है। प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा है ये भी। अगला है मीराबाई। तो मीराबाई की जो रचना है, रचनाकार मीरा हैं कवि। पदावली कृष्ण काव्य धारा है। सूरदास का सूर सागर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। कृष्ण काव्य धारा है, कृष्ण के ऊपर ये लिखते हैं। तुलसीदास जी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रामचरितमानस है। देखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। रामचरितमानस और रामायण में अक्सर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। तो रामचरितमानस के जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं और रामायण के महर्षि वाल्मीकि हैं। तो राम भक्ति काव्य धारा है ये। केशव दास का है रामचंद्रिका। ये भी राम भक्ति काव्य धारा है। अगला है भूषण। भूषण का शिवराज भूषण है कवि। इनकी जो रचना है रीतिकाल की रचना है। अगला है बिहारी का। तो बिहारी सतसई है ये भी रीतिकाल की रचना है। अगला है श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक का कश्मीर सुषमा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग की रचना है ये। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है प्रेम माधुरी। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है प्रेम माधुरी, भारतेंदु युग की रचना है। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो रचना है प्रिय प्रवास है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, द्विवेदी युग की रचना है ये। मैथिली शरण गुप्त, ये साकेत के कवि हैं, द्विवेदी युग की रचना है ये। जयशंकर प्रसाद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कामायनी छायावत की रचना है ये। महादेवी वर्मा की जो यामा है, ये छायावाद की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अपमा, छायावाद और प्रगतिवाद की रचना है ये। अगला है चंदबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो, वीरगाथा काल। जगनिक का याला खंड है, वीरगाथा काल। दादू दयाल का जो रचना है अनभयवानी है, ज्ञान मार्गी संत काव्य है। अगला है कबीर का है बीजक है, ये ज्ञान मार्गी धारा की रचना है। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी, जिनको जायसी भी कहते हैं, पद्मावत। इनकी रचना है प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा है ये। कुतुबन की जो रचना है वो मृगावती है, ये भी प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा है। मीराबाई की जो रचना है वो मीरा है, पदावली कृष्ण काव्य धारा है ये। अगला है सूरदास का सूर सागर, ये भी कृष्ण काव्य धारा है। अगला है तुलसीदास जी का रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास जी का है और रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। तो ये भी राम भक्ति काव्य धारा है। केशव दास का जो रचना है वो रामचंद्रिका है, रामचंद्रिका, ये भी राम भक्ति काव्य धारा है। अगला है भूषण। भूषण
की जो रचना है शिवराज भूषण है, ये रीतकाल की रचना है। अगला है बिहारी, बिहारी का बिहारी सतसई है, ये रीतकाल की रचना है। अगला है श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक का कश्मीर सुषमा है, ये भारतेंदु युग की रचना है, भारतेंदु युग। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी रचना है, ये भी भारतेंदु युग की रचना है। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास है, ये द्विवेदी युग की रचना है। मैथिली शरण गुप्त का साकेत है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी द्विवेदी युग की रचना है। अगला है जयशंकर प्रसाद की कामायनी, ये छायावाद की रचना है। महादेवी वर्मा का यामा, ये भी छायावाद की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी जो रचना है ये अपरा है, छायावाद ऑब्लिक प्रगतिवाद, दोनों पे आ जाता है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, और आपका पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी का पद्मावत, कबीर का बीजक, और तुलसीदास जी का रामचरितमानस, और बिहारी का बिहारी सतसई। बिहारी का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है तो अक्सर बिहारी की जो रचनाएं हैं बिहारी सतसई का वर्णन करना पड़ता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास, ये भी पूछता रहता है। अगला है मैथिली शरण गुप्त का साकेत है, जयशंकर प्रसाद का कामायनी है, और महादेवी वर्मा की यामा रचना है। जो यामा रचना है वो महादेवी वर्मा की, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अपरा है। तो ये कुछ रचनाएं हैं आपकी जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप समय निकाल के देखिएगा, एक बार आप देख लेंगे तो आपके पैसिव माइंड में ये हमेशा रिकॉल होता रहेगा। तो कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।